दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गौरव फिजिकल एकेडमी के कोच गौरव जी से, जिनकी एकेडमी से कई बच्चे सेना में भर्ती हुए हैं। गौरव जी गुना के रहने वाले हैं, जिनका होम टाउन मकसूदनगढ़ है, जिनका सपना सेना में भर्ती होना था, लेकिन कम हाइट की वजह से वे सेना में न जा पाए, और जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अपने जरिए सेना में बच्चों को पहुंचा कर रहेंगे। और जब इंडियन आर्मी की टोपी किसी को पहनते हुए देखते थे तो सोच लिया था कि कोई उनका छात्र उनके लिए ओरिजिनल टोपी ला कर देगा, तभी वे पहनेंगे। अब तक 413 बच्चों का सेना में सिलेक्शन हो चुका है। आपको बताते चले कि गौरव यादव का यूट्यूब चैनल भी है, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना नाम से, जिस पर लगभग 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। एक गांव का बच्चा, गांव भी गुना जिले का मकसूदनगढ़ कस्बा है, अब तहसील बनने की तैयारी है। वहाँ से निकला अपने लिए सेना की नौकरी की तलाश में, भोपाल पहुँचा और वहाँ से फिर गुना आ गया लौटकर। हाइट कम होने की वजह से सेना की नौकरी तो नहीं ज्वाइन कर पाया, पर सेना में जाने के लिए हज़ारों लोगों को प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, गौरव यादव, जो गौरव एकेडमी चलाते हैं। स्वागत है। जी सर, जय हिंद सर। मेरा नाम गौरव यादव है। मैं गुना का रहने वाला हूँ और मधुसूदनगढ़ मेरा होम टाउन है। गौरव, पूरी ज़िंदगी जैसे आप बता रहे थे मुझे कभी कि आप पहले सेना में जाना चाहते थे, भोपाल पहुँचे, क्या है पूरा सामने? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जय ज्योति स्कूल, जो जेपी कॉलेज के अंदर जो स्कूल में वहाँ पढ़ाई करता था, जब मैं 5वीं क्लास में था तो उस समय से मैं 20-20 किलोमीटर दौड़ने के लिए जाता था। मेरा बैग घर पे रखा रहता था और मैं बस से चला जाता था। वहाँ से मैंने एथलेटिक्स को ज्वाइन किया, तो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे 7th-8th क्लास में मुझे नेशनल के लिए प्रिपेयर किया। तो मैंने 100 मीटर में अपना नेशनल लेवल के लिए मैंने गुना खेला है। इसके बाद जब मैं वहाँ से खेला तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन एक घर के जो लोग होते हैं उन्हें नेशनल के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, जो गाँव इलाके के लोग होते हैं। तो पिताजी ने कहा कि आप अगर ऐसे दौड़ने के लिए जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे। तो वहाँ से फिर मैं भोपाल के लिए गया, तो वहाँ भोपाल में अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करता रहा, जिसमें मेरा फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट था। उसी बीच में मैंने अपनी सेना की तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरा सपना टूटता हुआ दिखा, जिसमें मेरी हाइट कम होने के कारण मैं उस दिन निराश होकर जब आया तो मैंने उसी दिन दृढ़ निश्चित कर लिया कि मैं आज के बाद से सेना में बच्चों को पहुंचा कर रहूँगा। और मैंने जब लोगों को हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी की टोपी पहनते हुए, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं ये टोपी जब पहनूंगा जब मुझे ओरिजिनल टोपी कोई बच्चा इंडियन आर्मी से ला कर देगा। तो आज हमारे यहाँ से कई बच्चे इंडियन आर्मी में हैं और अभी तक 413 सिलेक्शन कल तक की तारीख में अभी तक पूर्ण रूप से हो चुके हैं, जिसमें BSF, CRPF सभी जवान हैं। जब ये लोग लौट कर आएंगे तो गुना को हमने एक वर्ड दिया है, फौजियों का शहर। तो फौजियों का शहर जब लगेगा कि जब गौरव फिजिकल एकेडमी गुना के 17 बच्चे BSF में एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक ही जगह पे सोते हैं, जब वो लोग गुना लौट कर आएंगे तो एक गुना में एक अलग ही माहौल होगा। और जिसमें हमने इस बार जो ग्वालियर यारो भर्ती होती है, सेना भर्ती भी बहुत सालों से नहीं आई है, 2 साल से कोरोना की वजह से भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन जब शिवपुरी यारो भर्ती आई थी तो उसमें गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से 31 बच्चों ने अपनी दौड़ निकाली थी। तो उन बच्चों को पेपर, मुझे उसका पता था लेवल किस प्रकार का उनका पेपर आता है, उनको मैंने निःशुल्क पढ़ाना चालू किया। और उसी जो भी बच्चे आर्मी के लिए आते थे मैं निःशुल्क उनको तैयारी करवाता था, क्योंकि मैं जानता था दौड़ का मतलब क्या होता है, क्योंकि जूते नहीं होते हैं बच्चों के पास में, आगे बढ़ने के लिए उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ मैंने उनको तैयार किया, तो 10 बच्चे सर पूर्ण रूप से इंडियन आर्मी में चयन हुए। इसके बाद से जो काफिला है अभी तक जारी है सर। एक मज़ेदार बात गौरव जी है कि जब भी तुम्हारी कोई वीडियो देखो या तुम्हारा स्टेटस चेक करो तो देश प्रेम ही एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें हर समय आप देश, और 15 अगस्त है तो देश प्रेम की भावना से उस ओतप्रोत रहते हैं आपके सारे। जी सर, मैं सर पहले गुना से मधुसूदनगढ़ के लिए 100 किलोमीटर की दूरी एक दिन में मैं तय कर चुका हूँ। इसके बाद हमने सोचा कि मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या गुना की कोई छात्रा नहीं कर सकती। तो हमने एक गांव की बच्ची है जिसका नाम वृंदा लवंशी था, जिसको हमने गुना से बमौली तक 61 किलोमीटर की दूरी हमने दौड़ की। इसके बाद हमारा टारगेट बड़ा था, तो हम लोगों ने हमारी एक टीम बनाई और 74 बच्चे गुना से लेकर भोपाल तक लगातार हम दौड़ कर गए। तो वो एक दौड़ शहादत के नाम, मतलब जब हम देखते हैं कि जो फौजी भाई जिनको हम इंडियन आर्मी में भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो हमारे लिए प्रति हम यहाँ चैन से रहते हैं, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये जगाया। और साथ में मेरा एक मोटिव होता है कि बहुत सारे युवा छात्र हैं, हमारे स्कूल के टीचर होते हैं,
अगर वो टीचर अगर हमें उसी समय बता दें कि बेटा तू बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है, अगर वो उसी समय बता दें कि तुम इंजीनियर बेटा बहुत अच्छा बन सकता है, तो वो बच्चे की लाइन वहीं पे क्लियर हो जाती है करियर काउंसलिंग का कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो बच्चों को 12वीं तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती। एक हमारा जो एक स्टेटस होता है, जब उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा 10वीं क्लास में बहुत कम परसेंटेज में आज देश के लिए आगे चला गया है। कहीं ना कहीं जो बच्चे नशे से पीड़ित हो रहे हैं, जो कहीं फेसबुक की दुनिया में घुसते जा रहे हैं, हम उनको निकालने का काम करते हैं कि वो कहीं कहीं निकल कर आए और अपने माता पिता के लिए, पहले अपने माता पिता के लिए और फिर देश के लिए वो काम करें। आपका ये कहना है कि जो टॉप टैलेंट है वो तो पड़ जाता है, ग्रामीण इलाकों का जो बच्चा है जो ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं जा सकता, वो सेना और अर्धसैनिक बल और पुलिस में जा सकता है, स्पोर्ट्स मतलब एथलेटिक्स ज्वाइन करके अपनी फिजिकल अच्छी करके, ऐसा? हाँ सर, मेरा कहना ये है कि जैसे कि सर मैं गुनाह में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, सुबह 7 बच्चा निकलता है, रात को 7 बजे आता है, तो लाइब्रेरी में पढ़ता है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसका 45 से 50% 10वीं में होता है और 12वीं में भी उसका 45-50% होता है, तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और भर्ती होना पुलिस में या सब इंस्पेक्टर की वर्दी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बच्चा सुबह से 7 घंटे 8 घंटे 12 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा जो है कि 70 मिनट पूरा नहीं पढ़ पाता। तो हम उनको एक गाइडलाइंस दे देंगे, आप एनडीए में जाइए, आप सीआरपीएफ में जाइए, आप बीएसएफ में जाइए, आप इंडियन आर्मी में जाइए। आपका कम परसेंटेज है वो मायने नहीं रखता है, आज आप कितना अच्छा मेहनत करके लगन से निकल सकते हो, क्योंकि भारतीय सेना में दौड़ सबसे पहले होती है, एग्जाम बाद में होता है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो दौड़ने के लिए नहीं आते, क्योंकि उनका एक टारगेट अलग होता है। फिजिकल के जरिए जी सर। नौकरी लगना, जी ये एक गौरव फिजिकल एकेडमी का ये बड़ा मोटिव है कि जी जो सर। बच्चे गरीब हैं, जी। ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या गरीब बस्तियों में रहते हैं, वो दौड़कर अपना कैरियर बना सकते हैं, 25 से 50 हज़ार 60,000 तक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी जो आपने जैसा कि बताया, जो गरीब बच्चे हैं, जो शहरी जो बिलाला लोग हैं या जो पिछड़े जाति के वर्ग के लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है कि भारतीय सेना में उनकी ज़्यादा कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे अगर भर्ती हो जाते हैं कि वो कहीं फौज में पीछे भाग के आए, लेकिन एक गाँव का जो बच्चा होता है वो कभी फौज से भाग के नहीं आ सकता। और हम उनको इसीलिए तैयार करते हैं कि अगर फौज को आपकी ज़रूरत है तो आपको भी फौज की ज़रूरत है, तो आप वहाँ जाकर निकलिए। और दूसरा हमारा मोटिव होता है कि अभी तक हम जो है निःशुल्क बच्चों को तैयारी कराते हैं, लेकिन मेरा एक जो सबसे बड़ा प्लान है वो ये है कि मैं गुना के अंदर हर 2 महीने में एक ऐसी दौड़ करवाता रहूं जिससे कि पूरे जो गुना जिले के बच्चे हैं उनकी एक दौड़ हो, जिसमें से पहले दूसरे नंबर पे जो बच्चे हैं मैं उनको यहाँ हॉस्टल सुविधा रख के उनको निःशुल्क पढ़ाई और निःशुल्क दौड़ के लिए मैं उनको तैयार करूँ। ये एक नया तरीके का करियर है। जी एक्चुअल में अभी तक हम जब से बड़े हुए हैं पढ़ के नौकरी लगने की बात होती जी है, सर। अब ऐसा हो रहा है कि फिजिकल से नौकरी लगने की जी बात सर। हो रही है। हाँ। तो ये नया लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? बिल्कुल सर, इसको बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना में जब जाएगा तो बच्चे के जो पिता होते हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा। और हमने गुना के अंदर एक ऐसा माहौल बना के रखा है, जब भी कोई फौजी बनता है या फौज से जब वो लौट के आता है तो हम उसके गांव में डीजे लेकर उसके गांव जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा एक बार कलेक्टर बन सकता है, कोई नायब तहसीलदार बन सकता है, मिठाइयाँ बट सकती हैं, लेकिन जब फौज से बच्चा अगर चाहे वो तिरंगे में लिपट कर आए, चाहे वो पिता के लिए लौट कर आए, लेकिन एक शान की बात होगी सर। जो युवा तुम्हारे साथ, चाहे वो किसी प्रदेश के कोने में रहते हैं या देश में रहते हैं, वो आपके साथ फिजिकल करना चाहते हैं और सेना में जाना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे आप करियर काउंसलिंग? उनके लिए हम यूट्यूब एक हमारा माध्यम है, यूट्यूब चैनल जिस पे हमारे 80,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो वहाँ से वो लोग देखते हैं जो बच्चे गांव पे खुद से नहीं कर पाते हैं, जो टीम वर्क होता है, क्योंकि आर्मी में जब 250 बच्चे एक साथ दौड़ते हैं तो उसमें पहले ही डिसाइड होता है कि इसमें से 12 या 13 ही बच्चों को पास करना है। तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको बताते हैं किस प्रकार से वो भर्ती हो सकते हैं। तो जो बच्चे बाहर से आना चाहते हैं उनके लिए हम हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए हम पढ़ाई की भी सुविधा कराते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से हर एक प्रदेश, हर एक राज्य का बच्चा गुना में आके अपनी तैयारी करता है। आप युवा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपने अभी तक अपने सपनों को बुनकर यहाँ पे लाए, तो उसको एक अच्छे ढांचे में जो देश और प्रदेश में अपना नाम स्थापित करे, गौरव फिजिकल एकेडमी को, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले सर जो गुना की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ग्राउंड, क्योंकि सर एक ग्राउंड था उसमें हॉकी का ग्राउंड बन गया, एक ग्राउंड है जो पीजी कॉलेज है उसमें भी कहीं ना कहीं आगे चल के स्टेडियम बन जाएगा। एक जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाएगा कि किसी के द्वारा अगर दौड़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म, या जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए पैदल चलने के लिए वेट लॉस के लिए कोई ग्राउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा,
क्योंकि जब अगर कोई खेल एवं कल्याण विभाग के द्वारा कोई स्टेडियम बनेगा आगे चल के, तो उस पर दौड़ना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहीं ना कहीं गुना के लिए एक ग्राउंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक ग्राउंड बनने से बच्चे नेशनल लेवल पे आगे जा सकते हैं, लेकिन एक जो बच्चे पूरे गुना में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनके लिए दौड़ का माध्यम या दौड़ का सोर्स नहीं है, उसकी थोड़ी सी कमी खलती है सर। ये फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए तो ठीक है। एक फिजिकल ये भी है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर डिमांड पे फिजिकल करते हैं जी सर। तो उनको कोई मदद कराएंगे आप आगे? हाँ बिल्कुल सर, हम फेट लॉस के लिए भी एक बैच चलाते हैं शाम के टाइम पे, इवनिंग में फेट लॉस के लिए, क्योंकि हम मेरा खुद का वेट देखेंगे, मैं आपको फोटो लगा देंगे, तो उसमें मेरा 85 किलो का वेट हो गया था लॉकडाउन से पहले, और आज मैं आप लोगों के सामने लाइव बैठा हूँ, मेरा फोटो भी है। तो मैं फेट लॉस के लिए भी जो लोग जिम जाते हैं लेकिन उनका फेट लॉस नहीं हो पाता है, तो हम उनको ग्राउंड वर्क से उनका फेट लॉस कराते हैं। और बहुत सारी जानकारी जो है हमें इतने सालों में प्राप्त हो उनके माध्यम से। किसी को अगर इंजरी पैर में होती है या सिन पैन होता है, अगर किसी की उम्र ज़्यादा है तो कैसे वो अपने जो दर्द होते हैं बॉडी के अंदर उनको हम पूरा रिलैक्स कर देते हैं। और क्या मैसेज आप गुना की युवा पीढ़ी को देना? मैं गुना की युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप दौड़िए, और दौड़ नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन चलिए जरूर। और दूसरी बात मैं गुना के बच्चों को कहना चाहूँगा, अगर आप एक बार मन लगा के जिस कार्य में अगर लग जाते हैं उस कार्य को कर डालिए। चाहे आप पुलिस भर्ती में जाइए, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती में जाइए, चाहे आप इंडियन आर्मी में जाइए, लेकिन एक साथ दो कार्य नहीं हो पाते हैं। तो और जो बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ज़्यादातर जो पबजी जो ऐसे गेम्स हैं उनसे बाहर निकल के आना चाहिए, कि वो जो यूट्यूब पे या उस पर देखते हैं दूसरे लोगों को कि मुझे ये वर्दी मिलना चाहिए, उसकी लालसा उनको खुद को आगे हार्ड वर्क करने की है। और कहीं ना कहीं जो गेम्स होते हैं उसमें बंदूक जो राइफल्स को वो चेंज करते हैं, वो क्यों ना वो अपने खुद के जीवन में उसको चेंज करें, भारतीय सेना में जाके वहाँ उन बंदूकों को चलाएं, जब जाके उनको लगेगा कि देश के अंदर हम क्या कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि आप जो भी लक्ष्य होना है वो अर्जुन की आँख की तरह उस पर पूरे अटक जाएं और पूरी मेहनत करें। बिल्कुल, आप अगर एक लक्ष्य बना चुके हैं उसको पूरा कर डालिए, अपने माँ बाप का सपना साकार करिए। इसके बाद आप देखिए, अगर किसी का वेट भी कम है, अगर किसी का चेस्ट भी कम है, अगर कोई पतला भी है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि डाइट क्या लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप एक बार वर्दी पहन लो, अपने आप आपका चेस्ट खुल जाएगा। ये थे गौरव यादव, 24 वर्ष की उम्र में, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारे बच्चों को सेना और अन्य संस्थानों में नौकरी दिला चुके हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।